तो MBA चाय वाला का नाम सब जानते नहीं जानते हैं? 100% जानते हैं। सो ही इज ए विवेक सर एंड ये छोटे भाई है प्रफुल्ल सर के। एंड मैंने अभी इनका रिसेंटली इंटरव्यू देखा था कि MBA चाय वाला का जो नाम है बिल्ड करने के पीछे इन्हीं की सबसे ज्यादा हाथ है, इन्हीं का सबसे ज्यादा मेहनत है। अगर ये नहीं होते तो शायद MBA चाय वाला भी आज नहीं होते। सो वेलकम विवेक सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं आपके बचपन के बारे में, बिकॉज मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपने 10th की पढ़ाई करी है एंड उसके बाद आप पूरा बिजनेस में लग गए अपने भैया के साथ। तो आपका बचपन कैसे बीता और उसके बाद में 10th में आने के बाद में आपने कैसे बिजनेस को बिल्ड करने की चाह रखी? मेरी जर्नी तो जब 5-6 साल का था तब से शुरू हो गई थी। हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। सबसे बड़ा सौभाग्य मैं ईश्वर को देता हूँ कि हमारा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, जहाँ पर वेद और शास्त्रों का ज्ञान बचपन में ही बच्चों को प्राप्त हो जाता है। तो यह ईश्वरीय शक्ति है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है। एक बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनता है, तो घर का माहौल वैसा हो जाता है। वैसे हमारे घर का माहौल, परिवार का माहौल आध्यात्मिक रहा है। तो मेरे पापा भागवत आचार्य थे। भागवत आचार्य, भागवत प्रवक्ता। गांव काफी बड़ा है हमारा, ठीक है, अच्छी समाज है। तो वहाँ पर हर गांव में, और गांव की सबसे अच्छी चीज भी एक होती है कि किसी भी चीज को करने से पहले पूजन पाठ होना जरूरी है। अगर व्यक्ति कोई गाड़ी भी लेता है तो पूजा करवाता है, यहाँ तक कि अलमीरा भी घर में लेता है तो उसकी पूजा होती है। तो ये चीज सिखाती है कि हमारे यहाँ जो चीज आए उसकी कद्र करो। तो वो बचपन से हमारे अंदर आध्यात्मिकता रही। तो पापा के साथ में छोटा था तो जाते रहता था, तो मुझे फील होता था कि यार सबसे अच्छा बिजनेस तो उस समय बिजनेस का भी याद नहीं था, पर मुझे याद आता था कि यार इससे अच्छा सम्मान और इससे अच्छा पैसा कहाँ होगा। कि जहाँ व्यक्ति आपको तिलक लगा करके दक्षिणा दे रहा है और पैर पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा सम्मान वाला पैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो पापा के साथ छोटे से मैं जाते रहता था गाँव में। तो मेरी क्यूरियोसिटी थी, मुझे हिंदी प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत अच्छा है। ये हो सकता है कि पापा भागवत आचार्य, DNA में भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो दिन प्रतिदिन संस्कृत और हिंदी सुनते रहते थे। संस्कृत पढ़ने की थोड़ी सी इच्छा है मेरी। अच्छा, ऑटोमेटिकली आप 5th-6th क्लास में आपका मतलब मन हो गया हाँ, कि आप संस्कृत मेरे पढ़ने अंकल लगे? आचार्य थे पीछे, अंकल मेरे आचार्य हैं। हमारे पापा और 7 भाई हैं, 7 अलग अलग महारथी हैं। हर कोई व्याकरण का ज्ञाता है तो कोई ज्योतिष का ज्ञाता है। पापा भागवत आचार्य। तो क्या होता है, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। अब संगति हमारी ऐसी हो गई कि वो धूप भी आम से टकरा के आ रही है तो मीठी हो गई। आप समझ रहे हो? तो धूप भी मीठी हो गई। तो अब हमारे अंदर न चाहते हुए भी वो कल्चर, वो दिमाग में बैठ गया कि आध्यात्मिकता होना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा अपने जहाँ भी लेक्चर देता हूँ या पॉडकास्ट देता हूँ, मैं जो मुझे फॉलो करते हैं उनको भी, जो सुनते हैं उनको भी, मैं एक ही चीज के बारे में बताता हूँ कि आपकी संगति से ही आपकी रंगत होती है। कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो। तो बस वही आध्यात्मिकता चलती रही। फिर मैंने पाणिनि विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। संस्कृत विद्यापीठ है जो कि उज्जैन में है। वहाँ पर उज्जैन में, और सबसे बढ़िया चीज है कि उज्जैन अपने आप में एक धर्म का अथाह भंडार है। अध्यात्म का एक अथाह सागर है। जहाँ पर शक्तिपीठ की बात करूँ तो हरसिद्धि माता मंदिर का शक्तिपीठ है, और ज्योतिर्लिंग की बात करूँ तो बाबा महाकाल विराजमान है। अब जहाँ पर महाकाल विराजमान और सिद्धिपीठ हो और सप्त सागर हो और महादेव 84 महादेव और सभी वहां हो, तीर्थ वहां हो, कुंभ वहां हो, तो वहां ज्ञान की गंगा नहीं बहेगी तो किस चीज की बहेगी? आप समझ रहे? तो अब वहां पर फिर एक दूसरा माहौल बन गया। पहले तो घर का माहौल था, अब फिर उज्जैन का पूरा माहौल बन गया। अब विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, अनाथ आश्रम के भी चलते रहते हैं। फिर हमारे ब्राह्मण कुल के छोटे छोटे बटुक, अगर आप मेरे वीडियोस देखना इंस्टाग्राम पे, रील में डाला है मैंने, छोटे छोटे बटुक, मतलब 7-7 8-8 साल के बच्चे आश्रम में पढ़े रहते हैं। तो पुरोहित्य करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो बड़ा आनंद मिलता था। सही बात। तो वो व्याकरण सीख लिया, ज्योतिष सीख लिया, कुंडली देखते सीख गए, ठीक है, मंत्रोच्चारण करते सीख गए। अब सीख गए तो एक इज्जत बढ़ गई। मेरे को तो आज आप लोग सर बोलते हैं, मेरे को सर सुनना सर पसंद नहीं है। विवेक, मेरे को तो पहले तो सर, आप मेरे गांव में जाओ तो मेरे ख्याल से मेरा नाम आज तक किसी ने नहीं लिया होगा। और ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मेरे को, क्योंकि बचपन से उन्होंने धोती कुर्ते में देखा मेरे को, ये कोट पैंट, ये तो कभी सभी अच्छा लगता है, फोटो वोटो आप लोग सब वायरल कर देते हो। तो बाकी मेरी तो इच्छा कभी सभी ऐसी होती है, धोती पहन लो, ऊपर कोट, और फिर दुनिया को बताएं कि ये इसमें भी बहुत ताकत है भाई। हिंदुस्तान की, हिंदू संस्कृति की ताकत आपको पता नहीं है।
पर मुझे फील होती है कि नहीं, बिल्कुल मैं है। बड़े गर्व के साथ एक बात कहता हूँ कि मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, दूसरा मैंने हिंदू साहित्य पढ़ा, तीसरा मैं ब्राह्मण के मंत्रोच्चारण करता हूँ, और चौथा की संस्कृति को सम्मान करते हुए व्यापार को करता हूँ। अपना अरुण भी है ना, अरुण को भी लेके आओ ना यार, मतलब ही सो आई विल इंट्रोड्यूस सर कि वो वाला अरुण अपना, वो हमारा एक लड़का है। सो अभी हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरप्राइज बाय मिस्टर व्यास। गिफ्ट स्टोर की कमी है एक्चुअली, आर्चीज करके आपने सुना होगा, पहले हर जगह पे आर्चीज के गिफ्ट स्टोर हुआ करते थे, बट अभी नाम इतना नहीं समझ में नहीं आता है। बट इंस्टेंट गिफ्टिंग के लिए हमने स्टोर किया, तो उसने बोला है कि जब तक मैं स्टोर की स्थापना नहीं कर दूंगा 45 दिन तक मैं व्रत रखूंगा, एक टाइम खाना क्या खाऊंगा, भगवान के जाके आऊंगा, जब तक स्टोर की पूरी स्थापना नहीं हो जाएगी, सब कुछ नहीं हो जाएगा, तब क्या तक मैं ये काम करूंगा आपके लिए। क्या सो बात, ही इज हियर राइट नाउ, तो अभी मैं क्या इसको बात। इंट्रोड्यूस करता हूँ। जरूर ऐसे ऐसे होना चाहिए, तपस्या होती है सर। और इसकी मैं एक और क्योंकि सब मेरी उम्र के बैठे, हाँ। मेरी उम्र शायद बड़े होंगे, मैं तो बड़े ही दिख रहे हैं सब। मैं तपस्या की डेफिनेशन चेंज करना चाहता हूँ। अगर आईफोन भी अपडेट हो रहा है तो धर्म भी अपडेट हो। बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। हाँ, जरूरी है कि हम एक जगह ही बैठ करके तपस्या करेंगे तभी सिद्धि प्राप्त होगी? अरे हमारी बिजनेस की कुर्सी भी हमारी तपस्थली है। बिल्कुल सही है। Am I right or wrong? राइट। आप जिस कुर्सी पे 8 घंटे बैठ करके मैकबुक लैपटॉप चला करके काम कर रहे हो, उसकी तो आपको रोज पूजा करना चाहिए। बिना पूजा के धंधा भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। उसकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि हम वो हमारी तपस्थली है सर, वो हमारी तपस्थली। अब पहले क्या था, इतना माहौल नहीं था, हम कहीं भी बैठ करके आसन बैठ करके आलकी पालकी लगा करके पद्मासन पे बैठ करके तपस्या कर लेते थे, माला फेरने लग जाते थे। अब हमारी माला ही हमारे सामने वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गया, तो क्या करें हम? इसमें हमारी गलती थोड़ी है। देश हर चीज बदल रही है, तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी बदलना चाहिए। इसीलिए मैं कोट पैंट पहनने का सर मेरा उद्देश्य मैं बताता हूँ। कोट पैंट पहन करके और एक बड़ी कंपनी बना करके अगर धर्म का प्रचार करूंगा तो शायद आज लोग आप सुन रहे हो, नहीं तो आप नहीं सुनते। ये भी बात सही है। अगर मैं वही पुरोहित्य करता और बिजनेस बिल्ड नहीं करता और इतना नाम नहीं होता, तो शायद आज आप मेरी बात नहीं सुन रहे होते। तो मुझे बड़ा इसलिए नहीं बनना है कि मैं बड़ा बनूं, मुझे बड़ा इसलिए बनना है कि मैं अगर बड़ा बन गया तो मैं जो बताना चाहता हूं इस देश और दुनिया को, सब सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। एक एक व्यक्ति सुनेगा, क्योंकि इस दुनिया में उसी की सुनी जाती है जिसने अपने जीवन में कुछ उखाड़ा हो। बिल्कुल सही बात है। तो फिर बिजनेस का आइडिया आपको वहां से कहाँ से आया, जब आपने अध्यात्म कर लिया, देन उसके बाद में जब आप 10th क्लास तक ही पढ़े, तब बिजनेस उस टाइम बिल्ड कर रहे थे आप, या फिर उस टाइम कुछ काम कर रहे थे? तो वो वहाँ जर्नी कैसे बनी आपकी? देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। MBA चाय वाला स्टार्ट हुआ 2017 में। 2017 में? उसके भी पहले मैं बिजनेस करने लग गया था। ओके। अब मैं बताता हूँ मेरी जर्नी, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई पूरा। अब देखो क्या होता है कि ये प्याज की तरह है जिंदगी, जितना वो छीलोगे कुछ छिलती मिलेगा। जाती है, तो वो पूरे मेरे हो सकता है किसी पॉडकास्ट में मेरा जन्म किस नक्षत्र में वो भी बता दूंगा। वो ऐसी जिंदगी है, वो तो बातें बातें में निकल जाती है। पर सबसे अच्छी चीज एक लगती है कि प्रश्न पूछने वाला समझदार होना चाहिए। प्रश्न पूछने वाला अगर समझदार नहीं है ना, तो आंसर अच्छे नहीं निकलते। सही बात। मैं इंस्टा पे इसका थोड़ा सा बताता हूँ कि इंस्टा पे मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, उनके क्वेश्चंस में वो दम नहीं होता कि उसको क्या रिप्लाई करूं। सर मेरे को प्रॉब्लम क्या, अब मैं क्या बताऊं मैं तेरी प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन दमदार होना चाहिए। अभी क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा कि आपने इसको कैसे चालू किया, अब मैं इसको पूरा आंसर देता हूँ। मैं जब पुरोहित्य करने लगा, तो पुरोहित्य में वास्तु होती है, मकान की उद्यापन होती है। तो मकान के उद्यापन में भी पूजन सामग्री लगती है। अगर तगर जटामासी नागर मोथा कपूर काचरी छाल छबीला लाल कपड़ा सफेद कपड़ा धोती गेहूं चावल सुपारी बादाम खारक कंकु अबीर गुलाल मेहंदी सिंदूर चंदन, सब मुंह जवानी याद है भाई। तो ये सब लगती है। मैंने क्या नोटिस किया कि यार कंकु आदमी अलग जगह लेने जा रहा है, हवन सामग्री अलग जगह लेने जा रहा है, धोती कुर्ता अलग जगह लेने जा रहा है, ठीक है, और आदमी परेशान हो रहा है। अब आपके यहाँ वास्तु है और उसमें कम से कम 1000 सामग्री लग रही है, 7 तरह की मिट्टी लगती है। मैं आपको बताता हूँ, सप्तम मृत्तिका लगती है, जिसमें सप्तम मृत्तिका में गाय के पैर के नीचे की मिट्टी, हाथी के वहां की मिट्टी, संगम की मिट्टी, नदी की मिट्टी, सब लगती है वास्तु में, पूजा में। अगर विधिवत कोई वास्तु करवाता है तो, मैं विधिवत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में जो सीखा विधिवत ही सीखा है। काम करो तो सिद्धत से करो, नहीं तो तथास्ति खूंटी पे टांग दो उसको, कि नहीं करूंगा। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। हाँ, मानो तो सिद्धत से ही मानो। तो वो नोटिस किया, तो मेरे दिमाग में एक, अब वो क्या है, वो शैतानी दिमाग है मेरा, तो सोचते रहता है कुछ ना कुछ, 24/7 है। अब उसका भी एक कारण है भैया, ज्योतिष शास्त्र को भी थोड़ा इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। मेरा जन्म वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च की राशि होती है, और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ। तो मृगशिरा, ये ज्योतिष की भी गणना बताता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ज्योतिष नाम की कोई चीज है भाई। बिल्कुल है। लोग मानना भूल गए, इसको मानो।
मैं तो पूरा मानता हूँ। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ तो उस नक्षत्र में ही कुछ ऐसी स्थिति होती है कि आदमी मतलब चैन बेचैन होता है। बिल्कुल, कोई किसी की शांत प्रवृत्ति होती हाँ, है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन का कारक ग्रह है, मन की गति से चंद्रमा चलते हैं। तो वो मेरे अंदर क्यूरोसिटी है, कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना, आप समझ रहे हो। बिल्कुल समझ और चंद्रमा रात में ज्यादा प्रबल होता है। सही बात तो है। मेरा दिमाग, सर सच बताऊं, मेरा दिमाग रात में ज्यादा चलता है। मेरे भाई से, मेरे परिवार वाले से पूछोगे तो वो बोलेंगे हम सब सो जाते उसके बाद ही उठता है। तो वो फिर, और उसका भी एक कारण है। देखो आपको इसका भी एक साइकोलॉजी बताता हूँ सर। अब बात निकली है तो चांद तक जाएगी, गाना गाते लोग, अपन तो उसको प्रैक्टिकल करते हैं। आज एक वाईफाई है, अभी यहाँ पर अपन ने वाईफाई लगाया और सब मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो स्पीड स्लो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल स्लो होगी। ये ब्रह्मांड भी एक वाईफाई है, ऊर्जा का कारक है। जितने ज्यादा लोग जागेंगे स्पीड कम होगी। रात में सब आधे ऊपर सो जाते हैं, 50% 60% लोग। अपन 60% लोगों ने वाईफाई कनेक्शन जब बंद करा तो 40% में अपन स्पीड फुल, तो सोचने की पावर भी फुल। सही बात है। ये एक्चुअल है। ये ब्रह्मांड चलता ही सर ऊर्जा से। तो यही बोला जाता है ना, अगर आप सुबह 3 बजे उठोगे, मतलब अगर आप 3 बजे उठ जाते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने को सृष्टि से मिला चुके हो, कि भाई आप 3 बजे उठने लग गए हो। ब्रह्म मुहूर्त, इसीलिए तो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, 4 बजे बाद ज्यादा नींद आती है। हाँ, उस समय तो और लोग नहीं सोते हुए भी सो जाते हैं। तो उस समय तो ईश्वरीय शक्ति है पूरे ब्रह्म, और शुद्ध ताजी हवा। और मैं तो उस जगह रहा हूँ सर, आपको तो पता नहीं होगा। मैं नर्मदा किनारे रहा हूँ 2-3 साल। नर्मदा किनारे सुबह 4 बजे उठ करके नर्मदा में डुबकी लगाना, सूर्य की किरण को देखना और शुद्ध ताजी हवा में रहना और उस पर्यावरण में रहना, क्या दिमाग ना चले आप बताओ? बिल्कुल चलेगा। अब हम ऐसे 2 BHK के कमरे के अंदर एसी लगा के बंद होकर के पढ़े न बोले हमारा दिमाग काम करे तो हो गया तथास्तु सर। कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सही है कि नहीं जीवन? बिल्कुल सही। तो वहाँ पे बिजनेस की गणित आपने बोला कि मैं पहले बिजनेस वहाँ पे खुद करने लग गया था, देन जो अब उसका भी बताता वाला वाली बात। हूँ, उसका भी बताता हूँ। अब मैं थोड़ा क्या फाइनेंशियल, मेरा दिमाग बहुत चलता है कि किसी काम को करो, पैसा लग रहा है, कितना लग रहा है, क्यों बच रहा है, वो थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग है मेरा। आप मुझसे सर कैलकुलेशन, गणित में भले ही मेरे को 33 नंबर आए थे 10वीं में, 33 नंबर आए थे भैया, बड़े गर्व से कहता हूँ मैं। क्यों इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसलिए आधे डिप्रेशन में कि सर मेरे 10th में 58% आए। भाई मेरे भी कोई ज्यादा नहीं आए थे, और ज्यादा आते शायद हो सकता है कि मैं 11th में एडमिशन ले लेता, अच्छा करा नहीं लिया। तो मतलब कुछ कारण ऐसे, कुछ घटना ऐसी होती जो हो गई तो बढ़िया था। अरे जो तो वो मेरे को वो पंकज त्रिपाठी जी सर की बहुत अच्छी लाइन याद है, जो नहीं हुए काम उनको हमारा प्रणाम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने भी एक बात बोली थी। क्यों सर हंस रहे हो आप? हंसना चाहिए, अच्छी बात है शायद। उन्होंने एक बात बोली थी कि वो जब उनके पास ट्रैक्टर नहीं था, अगर वो ट्रैक्टर मिल जाता उनको तो शायद वो आज इतने बड़े एक्टर नहीं बन पाते हैं। तो मैंने देखा कि नाना प्रकार की पूजा सामग्री, नाना प्रकार में तो समझते बहुत सारी जगह, क्योंकि सर अभी एक और प्रॉब्लम, आधे लोगों को हिंदी नहीं आती। मैं तो बोलता हूँ सर इंग्लिश मीडियम स्कूल के चला, हिंदी मीडियम स्कूल चालू करो आप हिंदी सिखाने के लिए। हिंदी को कंपलसरी करना होना चाहिए। हिंदी नहीं आती सर लोगों को। मैंने बहुत सारे, सर इसका मतलब क्या होता है भाई? अब हिंदी बहुत कठिन होती है, मात्रा लगाती नहीं आती लोगों को चौपाइयाँ पढ़ते नहीं आती, लोगों को मंत्र पढ़ते नहीं आते, कुछ नहीं पता सर। अब वो क्या हुआ कि मैंने देखा कि पूजा सामग्री लगती है तो यजमान क्या होते हैं, यजमानों के पास टाइम नहीं होता। आज मैं भी जैसे, अब मैं यजमान बन चुका हूँ, मैं सब में बोल रहा हूँ, मैंने पुरोहित्य को समझ करके, पुरोहित्य में पंडित बनने से अच्छा मैं यजमान बनना पसंद करता हूँ। क्योंकि यजमान जब बनते हैं, आपको नहीं पता कि जब आपके घर में पुरोहित्य आते हैं तो क्या क्या दे करके जाते हैं। संकल्प लिया जाता है, संकल्प में बोला जाता है कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य बल प्राप्ति अर्थम। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, स्मृति का अर्थ होता है स्मरण करना। अगर आप सुन रहे हो और उसको स्मरण करके अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो, ये मेरे पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर अप्लाई नहीं किया तो पॉडकास्ट को डिलीट कर देना और यूट्यूब बंद कर देना। बिल्कुल सही बात है। सुनना और स्मरण करना, स्मरण मतलब उसको समझना कि भाई कौन सी चीज हमारे काम की, उसको रखना। अब किसको सुनना और किसको समझना, तो संकल्प में बोला जाता है पुराणोक्त वेदोक्त मंत्रों, कि पुराण और वेद के मंत्रों को पढ़ना और सुनना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कौन से पुराण में आपको गलत चीज सिखाई हो? एक बता दो आप। कुछ भी नहीं है। कौन से वेद में आपको कोई गलत चीज सिखाई हो? बता दो आप। कौन से शास्त्र में आपको गलत चीज सिखा रहे हो? बता दो आप। तो वो सारी चीज, और ब्राह्मण आते हैं सर, तपस्या करते हैं, वो अपने घर पे पूजा पाठ करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका भी एक प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ। आपके खाते में अगर पैसे होंगे तो आप उसको ट्रांसफर कर पाओगे। एम आई राइट या रॉन्ग? मैं सही हूँ? अब आपके खाते में पुण्य ही नहीं है, कभी तपस्या नहीं की, कभी भगवान के मंदिर नहीं गए, कभी पूजा पाठ नहीं करी,
क्या पुण्य बात। तो क्या पुण्य कमाओगे? तो पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, जाने अनजाने में भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करते हैं, तो उनके खाते में कुछ पुण्य होता है। उस पुण्य को खरीदने के लिए हम क्या करते हैं कि यजमान बन जाते हैं। पंडित जी को हमारे घर बुलाते हैं कि पंडित जी आप हमारे यहाँ पूजा करो। बल्कि हम भी कर सकते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए? हम कर सकते हैं, पर हमारे खाते में पुण्य है क्या? जो पुण्य करता हो उसके पैर पड़ लो, जो जब तब हवन पूजन करता हो उसके पैर पड़ लो सर, झुकना पसंद करो। सही बात। अब ये जब सर माहौल बना तो मैंने नोटिस किया कि लोग हवन सामग्री में अटाला मिला देते हैं, लकड़ी का बुरादा मिक्स कर देते हैं, जौ तिल जो होती है, जौ तिल, उसके अंदर कीड़े हो रहे। बोले हवन तो करना है। बोले हवन करना है इसका मतलब क्या करना है? कुछ भी डाल दोगे कुछ भी डाल दोगे क्या? तो सर थोड़ा सा मेरा एग्रेशन नेचर है, तो मैं एग्रेशन में हिंदी संस्कृत जो समझ लेना गलत बोल दिया हो तो ठीक है। मेरा तो गुस्से प्रवृत्ति है, गुस्सा प्रवृत्ति। मेरे को गुस्सा कब आता है वो भी बता देता हूँ। मुझे गलत और अनएथिकल बिल्कुल पसंद नहीं है, अनएथिकल गलत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पूजा कराने जाता था, मैं थाली फेंक देता था। अब सर थाली में पूजा कराने का, थाली में मोचे ही मोचे पड़े हुए हैं। भाई तू पूजा करवा रहे रे, अच्छी थाली लिया। मेहमान आते हैं तो तुम अच्छी थाली, कांच की थाली, कांच की कटोरी, ने साफ सफाई, ने वो साफ सफाई। भगवान को बुला रहे हो तो भगवान, यार ईश्वर को आप बुला रहे हो, थोड़ी स्वच्छता लेकर के आओ। बिल्कुल सही बात। जिस घर में पूजा होना है वहाँ एक दिन पहले मौन का वातावरण होना चाहिए, मन की शांति, मौन होना चाहिए। चिल्ला चोट में क्या कोई मंत्रोच्चारण फल देते हैं? मौन का वातावरण होना चाहिए। जहाँ पर पूजा हो रही है वहां पर स्वच्छता और साफ सफाई होना चाहिए। गंदगी में कौन पूजा करता है सर? बिल्कुल नहीं करता। आपके घर में कोई मुख्य अतिथि आते हैं, आपके यहाँ लड़की के यहाँ कोई सगाई भोले आते हैं, या कोई अपन कहीं जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? बेडशीट को बदल देते हैं, घर को धो देते हैं। मेहमान आ रहे हैं, अरे अच्छे बर्तन लेकर के आओ, कांच के बर्तन में अपन शरबत पिलाना है। समझ रहे आप? मेरे एक एक एग्जाम्पल को समझना सर, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जीवन में, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। बिल्कुल। तो अच्छे बर्तन लेकर के आओ, अच्छी सामग्री लेकर के आओ, अच्छा नाश्ता होना चाहिए, मिठाई होना चाहिए, स्वच्छता होती है, पोते लगते हैं, झाड़ू लगते हैं, जाले वाले सब साफ होते हैं। क्यों? मेहमान आए। वो मेहमान आते हैं 1 घंटे के लिए, वापस चले जाते हैं, पर हम उसके लिए बहुत खर्चा करते हैं, स्वच्छता रखते हैं। वही हम भगवान के लिए क्यों नहीं करते? अगर हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी घर पर हो रही है तो क्यों नहीं हम घर को साफ करते हैं? क्यों ना बेडशीट बदल दें? क्यों ना हम पूरे घर को स्वच्छ कर दें? क्यों ना हम सारे बर्तन जो पूजा पाठ होने वाले सबको साफ सुथरा करके रखें? क्यों ना हम दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को प्रॉपर ऐसे थाले में सजा करके रखें? आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, पूजा कैसे होती है मैंने वीडियो बना करके रखे। हमारे ऑफिस की पूजा होती तो उसमें मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनवाया, ये भैया हमारे पहले भी होती थी, हमने कोई दिखावा नहीं किया है, हमारे पहले भी होती थी और आज भी होती है। पर मैं बताना चाहता हूँ इस क्योंकि सोशल मीडिया माध्यम मिल गया मुझे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ सर कि ये माध्यम मिल गया कि जो बात मैं गांव में 100 लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा करके सिखाता था, आज वही बात 30 सेकंड की रील में हिंदुस्तान पूरा देख लेता है। आप समझ रहे हैं? तो पूरा हिंदुस्तान 30 सेकंड की रील में देख पा रहा है उस बात को। इसलिए मैं बड़े खुले मंच से, इसलिए बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूं कि हाँ, ये बिजनेस में आकर के MBA चावला बन करके हम सफल हैं। तो अब आपकी बात का उत्तर देता हूं सर कि बिजनेस कहाँ से आया। तो फिर मैंने देखा कि सब मिलावट कर रहे हैं। मेरे दिमाग में आया कि यार पूजन सामग्री बेचूंगा भी मैं और कथा करूंगा भी मैं। तो ये क्या हो गया? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कि भैया आप सारी कंपनी की स्टडी करो। आप उन्होंने क्या करा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन की प्रोडक्ट पानी भी मैं दूंगा, गिलास भी मैं दूंगा, इसकी बिछाने वाली ट्रे भी मैं दूंगा, इसके अंदर वो भी सब मैं दूंगा। तो मेरे दिमाग में ख्याल ही पुलाव अभी आया, आइडिया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ आइडिया टू एग्जीक्यूट। अब उसको एग्जीक्यूशन कर दो, इंग्लिश में मेरे को नहीं पता, आप जोड़ लेना जो भी अंग्रेजी आगे क्या आती है। तो मेरे दिमाग में एक फितरती ख्याल आया कि इतने सारे यजमानों के यहाँ मैं कथा करने जाता ही हूँ, सामग्री वो दूसरी जगह से लाते हैं, और ऑलरेडी तो मेरे तो हमारे यहाँ पाटीदार समाज के 52 गांव है आसपास, राजपूत समाज भी अच्छी खासी है, तो ये पास में अहिर समाज के भी पूरे वो है, उनके यहाँ सब पुरोहित्य में ही करने लग गया था। अब मेरी इमेज बन गई सर 13-14 साल की उम्र में, गुरुदेव वाली, पंडित जी वाली। पंडित जी आ रहे हैं। मैं आपको आज बताऊं, मैं गर्व के साथ कि आज भी मुझे कोई अगर इस रूप में वहां देख ले तो पहचान ही ना पाए क्योंकि मैं रहा ही नहीं हूँ। मैंने 8 से 9 साल से सिर्फ धोती कुर्ते पहना सर। और मेरे को आज बताऊं आपको, बड़े गर्व से मेरे को बहुत खुशी होती है जिस दिन मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ। ये मेरे को अनकंफर्टेबल महसूस होता है, मेरे को ऐसा लगता है किसी कोर्ट ने मेरे को जकड़ के रखा है,
और कुर्ता पहन लो तो ऐसा लगता है कि आजाद पंछी। वो कुर्ता भी बाद में एक ऐसा, ये भैया ने गमछा पहना, ऐसा उड़ा लो आराम, ऐसा लगता है कि मैं, आप समझ रहे हो, ये भी जकड़न है। तो मैंने देखा कि अब सामग्री भी मेरी दुकान से ले जाओ सर आप, पर स्वच्छ। सर एक टैगलाइन मेरे गुरुदेव हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में मुझे बहुत गुरु मिले। गुरु है संजय जी शर्मा, जो खुद एक बहुत अच्छे भागवत प्रवक्ता है और वो खुद एक पूजन सामग्री की शॉप चलाते हैं। वो मेरे जिंदगी के वो गुरु रहे जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके मुझे, मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक व्यक्ति को एक गुरु की जरूरत होती है, एक मेंटर की जरूरत होती है। सही बात है। और उस मेंटर को मेंटर की तरह मानो, उसका यूज मत करो। बड़े यहाँ पे एक बात है ना कि हर गुरु को तो एक शिष्य मिलना ही मिलना है, बट शिष्य को गुरु मिले ही नहीं बहुत मिले डिफिकल्ट है सर, जरूरी नहीं है। चंद्रगुप्त, और मैं आपको बता देता हूँ, आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु आपको ढूंढेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा था। चंद्रगुप्त मौर्य को तो पता भी नहीं था कि वो देश का राजा बन जाएगा। बिल्कुल सही। चाणक्य को एक विजन था चाणक्य का कि भैया धनानंद, आप समझ रहे हैं? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा। मैं बोलता हूँ सबको, वेट एंड वॉच, काम करते जाओ, कोई ना कोई आदमी आपको ढूंढ रहा होगा। मैं सर, मैं हम भाई और हम बैठते हैं तो हम बोलते हैं कभी से भी आपस में, भाई काम करते जाओ। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी, हो सकता है कि कोई लंदन का एक बहुत बड़ा आदमी हम दोनों भाई पे नजर रख रहा हो, 5 साल आदमी, सर औकात देखता है, ध्यान रखना। जो आदमी 100 रुपए में पिघल जाए ना, वो 1000 रुपए की औकात नहीं रखता है। नहीं रखेगा। आदमी लालच दे करके देखेगा आपको, लाख रुपए का लालच, 2 लाख रुपए का लालच, टिप दे करके देखेगा। हम एज अ फाउंडर भी व्यक्ति कभी सभी थोड़ा सा देखते हैं आदमी की कि नियत कैसी है, तब जाकर के ट्रस्ट होता है। और मैं आपको बोल देता हूँ, कभी किसी के साथ गलत मत करना, नहीं तो आप अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पता था कि वो देश का राजा बनेगा, गुरु को पता था कि इसके अंदर काबिलियत है। आप लोगों की काबिलियत आपको नहीं पता है, आप लोगों की काबिलियत, हो सकता है मेरी काबिलियत मुझे अभी भी नहीं पता हो, और अब एक कोई समझदार बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति को पता हो कि इन व्यक्ति की काबिलियत क्या, पर इनको समय लगेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वेट एंड वॉच। ये सर गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात। और मेरे इस पॉडकास्ट में मैं एक भी बात गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने मेरे जीवन से जो सिद्धांत सीखे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सिद्धांत आपके पास इस 5-7 साल के 24x7 की जर्नी के एक 15-20 मिनट 1 घंटे की पॉडकास्ट में आपकी टेबल के सामने थाली के अंदर परोसे हुए हूँ। समझ रहे हो दोस्तों, ये बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब कि एकदम सही बात बोली उन्होंने। तो सर देखा, तो हमने पूजन सामग्री की दुकान डाली। अब पूजन सामग्री की दुकान में हमने क्या करा, वही अमेज़न बना डाला कि आदमी को 10 जगह जाने की जरूरत नहीं, एक ही छत के नीचे सारी सामग्री। तो अब सारी सामग्री, अब क्या होता है, फिर मैंने दिमाग में फितरती ख्याल आते हैं, वो क्या करो, चंद्रमा बैठे भैया अपनी राशि में, ठीक है, और कुछ ना कुछ करना है। तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया है सर, कि मैं अब पूजन सामग्री की दुकान पे धोती कुर्ते में बैठूं। अब क्या हो गया सर पता है, पहले तो हमने क्या बोलते हैं उसको, वो कर लिया कि पूजन सामग्री में हम बेचेंगे और पूजा भी हम करवाएंगे। अब मैंने सर्विस को बढ़ा दी। अब सर्विस क्या बढ़ा दी, अब कोई हनुमान जी के चोले का सामान लेने के लिए आया तो उसको हनुमान जी की पूरी गाथा सुनाना। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अब मंत्रोच्चारण हनुमान जी के थोड़े से सुना दिए और हनुमान जी की प्रोसेस बता दी कि पूजा कैसे की जाती है। आप हनुमान जी का चोला चढ़ाने जा रहे हो ना, तब एक काम करना, एक आटे का दिया भी साथ में लेकर के जाना। पहले हनुमान जी की प्रतिमा को निलाना, उसके बाद उनको अच्छे से सिंदूर और घी लगाना, कपड़े पहनाना। सर हमने क्या किया, पूजन सामग्री के साथ साथ सर्विस को ऐड कर दिया। यही बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। बिल्कुल, यही एमबीए की कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो सर्विस को ऐड कर दो। मैं 10वीं पास आदमी सीख गया था, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पर आप कहाँ से सीख रहे हो वो इंपॉर्टेंट। सही बात। आप ये बोल रहे हो कि मैंने 5 साल एमबीए की पढ़ाई करी और 5 साल आपने फ्लैट में बैठ करके क्या क्या किया हम सबको पता है, सब चल रहा है। हाँ, मैं गलत और डिलीट कर देना, पर ये हकीकत है हिंदुस्तान की। और बताओ खुले मंच से, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे को कम से कम 500-1000 नेगेटिव कमेंट्स आ जाएंगे, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। तो बोलते 5 साल हमने एमबीए किया, भाई 5 साल एमबीए नहीं किया आपने, मुश्किल से 1 से 2 महीने 3 महीने ठोस पढ़ाई की होगी, फोकस होकर के। बाकी नहीं करते, बाकी नहीं करते, समय बर्बाद करते। और मैं आपको एक और चीज बोल देता हूँ सर, हो सकता है किसी को बुरी लग जाए, हम दिन भर में भी कोई 8 घंटे काम नहीं करते, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा काम होता है। एब्सोल्युटली राइट, उससे ज्यादा काम नहीं कर मुश्किल सकते। से 1 से 1.5 घंटा काम होता है सर, लिख के रख लो आप। तो जो 1 घंटे में काम हो सकता है, तो क्यों काहे को समय बर्बाद करना। हमको सर, आपको नहीं पता, मेरे कितने नाम रखे लोगों ने, मेरी टीम ने। मेरे को कोई रॉकेट बोलता है, कोई रफ्तार बोलता है,
कोई चीता बोलता है, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी रुकने वाला नहीं है। सही बात। बोले अभी तो हमने आपका स्टेटस देखा था मनाली में, अभी आप पुणे के स्टेटस अभी आप बेंगलोर भी आ गए, हो सकता है कि मैं भैया पता नहीं कल कहाँ रहा हूँ। भटकते आत्मा है, नारद जी थोड़ा वरदान देके गए थे। तो सर्विस एड कर दी सर। अब क्या होता था, महिलाएं पूजा ज्यादा करती है, भगवान की पूजा महिलाओं को थोड़ा शौक रहता है, तो पूजा करने की जब महिलाएं आती थी तो वो पूजन सामग्री की दुकान पे नहीं आती थी सर, मैं बताऊं वो विवेक बिल्लोरे से मिलने आती थी। बोले गुरुदेव, और गुरुदेव वाली, अरे मैं आप बात नहीं मानोगे सर, आप धार जाओ, धार में आप किसी से भी पूछो, धार जिले में किसी से भी फोन लगा के पूछो कि रिद्धिदेव पूजन सामग्री, बोले पंडित जी की दुकान है, कोई नहीं बोलेगा कि, और सर मैं बताऊं मैंने बाद में बोर्ड भी हटा दिया रिद्धिदेव का, बिना नाम की दुकान चलाई सर, फिर भी लोगों को पता है कि पंडित जी की दुकान। रिद्धिदेव भी बहुत लोगों को नहीं पता किसकी दुकान, बोले पंडित जी की दुकान। वो पंडित जी वाला फील आ गया, तो अब लोगों को क्या लगने लगा पता है कि ये आदमी गलत सामग्री हमको नहीं बेचेगा। सही बात। एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो फिर तो आपका सब। तो बिजनेस का सबसे मोटिव सिद्धांत है विश्वास। ये पूरी मैं इतनी कथा इसलिए सुनाई है कि जो भी बिजनेस करते हैं आप, जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप सबसे पहले कस्टमर का विश्वास जीतो। और अगर आपने विश्वास नहीं जीता तो उसी विश्वास में दो शब्द जुड़े होते हैं, एक विष और दूसरा वास, और विष का अर्थ होता है जहर। विश्वास नहीं करोगे तो विष में वास हो जाएगा। तो सर पूजन सामग्री, अब पूजन सामग्री में मेरे दिमाग में एक फितरती ख्याल हो रहा है कि भैया आप लोगों को बहुत सारे आए हमारे पास, और मैं बता देता हूँ सर, बिजनेस करते आपको कस्टमर सिखाते हैं। मेरे को नहीं आता था कुछ भी, कस्टमर आकर के बोले कि सर ये वाली सामग्री भी लगती है, तो मैंने वो ढूंढा कहाँ मिलती है, बोले सर 5 जन्य शंख, तो वो ढूंढ के लेके आया द्वारका जा करके। किसी ने बोला रुद्राक्ष की, हकीक की, गोम, ये सारी मालाएं लगती है, तो मैं हरिद्वार चले गया, वहां से माला लेकर के आया। तो लोग आपको बताते कि आपको करना क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ बिजनेस की शुरुआत करो और एक कान के ढक्कन को खोल दो। और इसलिए मैं गणेश जी महाराज हमारे इष्ट देवता है, और उनसे एक चीज सीखना चाहिए कि जितने बड़े कान होंगे सुनने की कैपेसिटी उतनी बड़ी बनेगी। तो जो सबसे अच्छा श्रोता होता है सर, वही सबसे अच्छा वक्ता होता है।